जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब हम नाम जप करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर स्वयं ही ये गुण आने लगते हैं। जब हम किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं या उसका नाम का भी हम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर जो है कुछ फर्क, कुछ अंतर हमारे अंदर स्वयं आने लगता है। वो आप खुद भी फील करते हो। और कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिनके जरिए आप जान सकते हो कि जब आप किसी का नाम का स्मरण कर रहे हो या आप कोई माला कर रहे हो तो वो कौन से गुण हैं जो आपके अंदर आने लगते हैं। तो उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब हम किसी चीज़ का नाम जप करते हैं या हम मंत्र जप करते हैं या किसी इष्ट देव की, जैसे हम राम नाम का स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर कुछ गुण अपने आप ही आने लगते हैं। जैसे कि अकेला रहना अच्छा लगता है। जब हम किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत से ऐसे गुण होते हैं जैसे कि हमें अकेला रहना महसूस होता है, फिर भी हमें अपने अंदर अकेलापन फील नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे साथ हमेशा हमारी इष्ट देव है और हम अपने अंदर हम अकेलापन बिल्कुल भी हमें फील नहीं होता। और हम उस अकेलेपन में भी, जहाँ हम भीड़ में भी खुश नहीं रह सकते थे, आज हम उस अकेलेपन में भी स्वयं को अच्छा फील करते हैं, खुश रहते हैं। पहले देखा होगा कि आपने सबके साथ हो फिर भी आपको फील होता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। मगर जब आप नाम जप करने लगते हो तो ये गुण स्वयं आपके अंदर आ जाता है कि आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप स्वयं ही खुश रहना शुरू कर देते हो। तो ये है अंतर गुण आपके अंदर आ जाता है। मन मंथन करता रहता है, मन में कुछ ना कुछ आपके अंदर चलता रहता है, जैसे कि भगवान के प्रति, कि भगवान का मुझे आगे मार्ग में क्या करना है। ये दूसरों को आपने देखा उसके बारे में सोचना, इसके ऊपर वो कष्ट है, वो रोग है, भगवान इसकी किसी तरह मदद करो। आपके मन में कुछ ना कुछ जो मंथन होता है, कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहता है और आप हमेशा उसी के बारे में अपने मन में सोचते रहते हो, या तो स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में। भजन में भाव विभोर हो जाते हो। जब भी आप अपने इष्ट देव के कोई भजन, गीत या कीर्तन में आप जाते हो तो आप अपने इष्ट देव का नाम सुनकर जो आपका मन है वो विभोर हो जाता है। कई बार तो आपकी आंखों से अपनी भक्ति के आंसू जो होते हैं वो छलक जाते हैं। तो ये सब किस कारण होता है कि जो आपने राम नाम का या किसी भी नाम का आपने जो जप करते आ रहे हो निरंतर, उसी के कारण ये गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो आपका जो मन है वो विभोर हो जाता है, इष्ट देव के प्रति खिंचाव आपको अट्रैक्ट करता चला जाता है, आप उसकी तरफ खिंचते ही चले जाते हो, चंचल नहीं रहता, गंभीर रहता है। जो आपका मन पहले जिसमें चंचलता थी, जिसमें छोटे छोटे बातों पर गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ाना, ये नहीं वो नहीं, मगर जब आप भक्ति की मार्ग में चलते हो तो जो आपका मन है जो चंचल रहता है, जो इधर उधर भटकता है, वो इधर उधर भटकना जो करता है वो बंद कर देता है और वो गंभीरता से सोचने लगता है। उसमें गंभीर विचार आने लगते हैं, जिसमें चंचलता थी, जो स्थिर नहीं रहते थे, जो विचार अपने ही विचारों को कहकर मुकर जाना जो रहता था, अब वो ख़त्म होने लगता है और आपके मन में गंभीर विचार चलने लगता है। आपके जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आपके गुण क्या आ जाता है कि आप किसी का चेहरा देखते ही उसकी मनसा जानने लगते हैं। मतलब कि आपने किसी व्यक्ति का चेहरा देखा, कोई व्यक्ति सहायता चाह रहा है या कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर वार करने वाला है या आपका कोई बुरा चाह रहा है या कोई आपका अच्छा चाहने वाला है, ये सारी जो संकेत होते हैं आप उसके चेहरे को देख के, चेहरे के हाव भाव को देखकर उसकी दिल की, उसकी मन की मनसा आप आसानी से जान जाते हैं कि यह व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे साथ ये क्या करने वाला है। ये गुण उन्हीं व्यक्ति के आते हैं जो इन पर भगवान की कृपा होती है। हर किसी व्यक्ति पर यह गुण नहीं आते हैं। गलत काम करने से आपको भय लगने लगेगा। जब भी आप किसी इष्ट देव की पूजा करते हो, जब उनकी कृपा आपके ऊपर होती है तो आप किसी गलत कार्य को करने से आपके हाथ कांपते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके सामने चाहे कि वो गलत कर दे किसी के साथ, आप उसको भी रोकते हैं और स्वयं तो कुछ गलत कर ही नहीं पाते, उसे भी समझाते हैं कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो, ये गलत है। और आप हमेशा सही का साथ देते हो, आप हमेशा सही मार्ग पर चलते हो और गलत करने वालों को आप हमेशा रोक टोक करते हो, उसे हमेशा रोक कर रखते हो। और आपको भौतिक जीवन से ज़्यादा आप आध्यात्मिक चीज़ों की ओर आपका जो अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा होता चला जाता है। आप भक्ति मार्ग में चले जाते हो, आप भौतिकता से दूर होने लगते हो।
मृत्यु का भय आपके अंदर नहीं रहता। बहुत से व्यक्ति क्या होता है कि कल को मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर जब भगत भक्ति के मार्ग पर चलता है और भगवान में अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके मन में सिर्फ यही रहता है, मुझे भक्ति भगवान की पूजा करनी है। जितना भी टाइम मेरे पास है, कुछ क्षण है, कुछ साल है या कुछ भी है, मुझे सिर्फ भगवान को अपने आप को समर्पित करना है। तो उस समय उस व्यक्ति के मन से ये जो मृत्यु का भय होता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा, तो ये सारा भय उसके अंदर से ख़त्म होने लगता है। ये गुण उस व्यक्ति के अंदर आना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, उसे ऊर्जा में कभी कमी नहीं आती। जो व्यक्ति होता है जिसमें पूजा पाठ कर रहा होता है, उसके अंदर ये गुण होता है कि उसमें ऊर्जा होती है। हर काम को करने के लिए उसके शरीर में एक अवेयरनेस, एक ताकत सी हमेशा बनी रहती है और ऊर्जा की कमी उसके शरीर में कभी फील नहीं होती। तो ये किन कारणों से होती है कि आपका जो आप मंत्र जाप कर रहे थे या जिस भी प्रभु का आप नाम ले रहे थे वो सिद्ध हो रहा है। ये गुण आपके अंदर आने लगते हैं। सपनों में भी आप नाम जप चलता चलेगा, क्योंकि जब आप नाम लगातार 6 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल या 5 साल से आप नाम जप कर रहे हो तो आपके अंदर ये गुण आने लगेगा कि आप चलते फिरते भी उस व्यक्ति का, उस इष्ट देव का गुण आपके नाम चलता रहता है। या आप जब सोते हो तब भी उनका नाम चलता रहता है, तो आपके सपन में भी उनका ही सिमरन चलता रहता है, आप उनका नाम जाप करते रहते हो। और आपका जो शरीर होता है वो सकारात्मक ऊर्जा उसमें भर जाती है और जो नकारात्मक, जो नेगेटिव आपके अंदर होती है वो धीरे धीरे से निकल जाती है। और यह गुण आपके अंदर आ जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखते हो। बहुत से लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव चीज़ ये हुई कि आप पूजा कर रहे, मैं तो पूजा कर रहा था, मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मगर जब आपके गुण आते हैं तो आप हमेशा सकारात्मक देखते हैं। हाँ, इष्ट ने, भगवान ने जो किया मेरे साथ अच्छा किया, मेरा इससे भी बुरा हाल हो सकता था, मगर भगवान की कृपा है कि आज मैं ठीक हूँ, सलामत हूँ और मेरे परिवार में सुख समृद्धि है। आपसे मन मुटाव नहीं, प्रेम भाव है। जो हुआ अच्छा हुआ और आप उसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं लाते हो। इष्ट देव की दिव्य अनुभूति, आप भगवान की जो शक्ति है उन्हें अपने आसपास फील करने लगते हो। आप मन में उनकी इष्ट जो भाव होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो ये सारे गुण आपके अंदर जब आते हैं, जब आप किसी चीज़ का जप करते रहते हो निरंतर, तो ये सारे गुण आपके अंदर स्वयं आने लगते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने दी है मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।